नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS पोर्टल फॉर यू में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया यानी एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें क्या पढ़ना है आज हम लोग को, तो आज पढ़ना है हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि 1750 से 2500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का ही पीरियड कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो पीरियड है वह 2500 BC से लेकर 1750 तक का BC ही कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशंस पहला क्या है, तो यह सिविलाइजेशंस ऑल्सो कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशंस ऑल्सो कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन। आपसे प्रश्न पूछ देंगे एग्जाम में कि कौन सा सिविलाइजेशंस है जिसे हम लोग अर्बन सिविलाइजेशंस भी कहते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हम लोग अर्बन सिविलाइजेशंस कहते हैं। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम सभ्यता ही कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ये 1826 में सबसे पहले अवशेषों की खोज की दावा किसने की थी, तो चार्ल्स मैसन्स के द्वारा की गई थी। 1826 ईस्वी में, नहीं ईस्वी नहीं है, 1826 AD में क्या हुआ था, तो चार्ल्स मैसन्स के द्वारा सबसे पहले अवशेषों की खोज की दावा किसने की थी, तो चार्ल्स मैसन्स के द्वारा सबसे पहले अवशेषों की खोज की दावा की गई। उसके बाद 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल बन के आए। तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 16 अप्रैल 1856 को उन्होंने सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की, जो कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बॉम्बे से ठाणे तक चली थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी थी। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करवाने वाले कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी भारत में। उसके बाद कब चालू करवाई गई थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो 16 अप्रैल 1856 को। अठारह सौ इकसठ में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, बट हु वाज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट वाज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, बट व्हाट Alexander Cunningham was the father of Indian archaeology.
father of Indian archaeology, that is Alexander Cunningham was the father of Indian archaeology, and in 1899 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे या भारत के वायसराय बनकर आए, लेकिन भारत का जो प्रथम वायसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। इसी 1905 में क्या हुआ, 1905 में जब ASI का जो चेयरमैन थे वह जॉन मार्शल को बना दिया गया था। 1905 की बात है। तो जॉन मार्शल जब ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब चेयरमैन थे, उनके द्वारा दो टीम गठित की गई। एक टीम थी दयाराम साहनी की, दूसरी टीम थी राखादास बनर्जी की। तो दयाराम साहनी की जो टीम थी उन्होंने 1921 में हड़प्पा साइट की खोज की, जो सबसे प्रथम साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। इंडस वैली सिविलाइजेशंस की प्रथम साइट ही कहलाती हड़प्पा, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। उसके अगले ही साल 1922 में सेकेंड साइट की खोज की गई, जो कि मोहनजोदारो का नाम से जाना जाता है। मोहनजोदारो जो कि राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजी गई थी वह साइट। तो लेकिन आपसे प्रश्न पूछेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट क्या है, तो हड़प्पा साइट। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदारो वह कहाँ मिला था, तो वह मिला था इंडस वैली के पास, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद टू मेथड बाय विच वी नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, दो ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो टाइम लाइन है वह कैसे मालूम किए हैं एग्जैक्ट कि यह टाइम से यह टाइम तक ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाएगी। तो दो मेथड है, एक है C40 डेटिंग मेथड, यानी कार्बन 40 डेटिंग मेथड, जो कहता है 2500 BC से लेकर 1750 तक का जो BC है वही कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एक है रेडियो कार्बन C40 मेथड, जो कहता है कि 2350 से लेकर 1750 तक का BC कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले आज की क्लास में क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। 1826 में सबसे पहले अवशेषों की खोज की दावा की गई थी। 1826 में सबसे पहले अवशेषों की खोज की दावा किनके द्वारा की गई थी, तो चार्ल्स मैसन्स के द्वारा की गई थी। 1861 में ASI की स्थापना की गई, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, बट रोबर्ट ब्रूस फूट वाज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। उसके बाद 1899 से लेकर 1905 तक क्या थे, तो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर आए। उसी समय में 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का चेयरमैन कौन थे, जॉन मार्शल सर थे। उनके द्वारा दो टीम गठित की गई। एक टीम का नाम दे दिया गया दयाराम साहनी की टीम, दूसरा राखादास बनर्जी की टीम। दयाराम साहनी की टीम ने 1921 में सबसे पहला साइट की खोज की गई, जो कि हड़प्पा साइट की खोज की गई, और 1922 में राखादास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की खोज की गई। दो मेथड है एग्जैक्ट टाइम मालूम करने का इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक है कार्बन C40 डेटिंग मेथड और एक है रेडियो कार्बन C40 मेथड। और हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे इसका जो महत्वपूर्ण 10 जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं साइट के नाम पढ़ेंगे, उसका प्रेजेंट में कहाँ है, किस ईयर में उसका क्या हुआ था, खोज की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, किस नदी के किनारे है। तो ये सारी बात हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।